हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। आरआरबी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था ये प्रश्न। अब देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 9। तो दो संख्या क्या दोस्तों, हम पहली संख्या a मान लें, दूसरी संख्या b मान लें और दोनों का योग कर दें तो कितना दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 9। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, ये a है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या b है। अब किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में दोस्तों क्या होता है, 1 होता है हमेशा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। इनका योग कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, a + b। इसके बटे में दोस्तों कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 1 कर सकता हूँ और ये योग यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब दोस्तों पलट देना। पलट देंगे दोस्तों, 1 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में a आ जाएगा, प्लस ये 1 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में b आ जाएगा। इनका व्युत्क्रम हो गया। इनके व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है, 1/2। व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 1/2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लूँगा, इनका एलसीएम ले लूँगा। ए बी का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा। क्लियर है, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए a + b का मान कितना है, a + b आपका कितना था, 9। तो मैं यहाँ पर a + b की जगह 9 रख सकता हूँ। बटे में क्या है दोस्तों, ए बी बराबर कितना, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। ए बी का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना हो जाएगा, ए बी। तो ए बी कितना आ गया दोस्तों, ए बी आ गया आपका 18। आपसे पूछ रहा है उनमें से एक संख्या है। अब देखिए कोई दो संख्या ऐसी लीजिए, ए बी दो संख्या है, ए बी यहाँ भी दो संख्या है। तो कोई दो संख्या ऐसी लीजिए, अगर हम उन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 9 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या आपको मिलेंगी, 6 मिलेगी और 3। अगर आप 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 त्रिक का कितना हो जाएगा, 18। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18, 6 त्रिक का 18। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे a और b को तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वो संख्या हमको पता चल गई कौन कौन सी है। उनमें से एक संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए कौन सी संख्या दे रखी है, 6 है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है, तो 6 ही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। हमेशा याद रखना कि दो संख्याएं जब निकली हैं और एक संख्या पूछ रहा है तो दोनों में से एक ही संख्या होगी। अगर आप कहेंगे ऑप्शन में अगर 3 भी दिया जाता तो ऐसा नहीं होगा, या तो 6 दिया जाएगा ऑप्शन में या फिर 3 दिया जाएगा ऑप्शन में, दोनों में से एक ही संख्या दी जाएगी। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए 4 ऑप्शन में हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 4 से पूरा कट जाएगा। अब लेकिन एक बात समझिए, 4 से विभाजन का नियम समझ लीजिए, ठीक है। 4 से विभाजन का अंक, इकाई के 2 अंक, इकाई के दोस्तों 2 अंक 4 से अगर पूरे कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ कितना है, 54। क्या यह 4 से पूरा 54 कट रहा है, 4 एकम 4 कटेगा, 1 बचेगा 14, 14 4 से नहीं कटेगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, 76, 76 को 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा कितना, 36, 4 निम में 36। तो ये पूरा दोस्तों 4 से कट रहा है दो संख्या, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, तो यही आंसर हो गया। इसको कटा के देखेंगे, 66 है, 4 एकम 4, 2 बचेगा 26, तो 26 तो 4 से नहीं कटा, ये भी गलत। 90 है, 90 भी दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत। हमेशा याद रखना 4 से काटने के नियम, इकाई के 2 अंक, इकाई के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी ही संख्या 4 से कट जाएगी, ये याद रखना। अगर इकाई के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे तो वो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए 4 ऑप्शन हैं, अगर 6 से विभाजन का नियम आपको नहीं पता तो देखिए सीख लीजिए। 6 है, 6 के दोस्तों आपको ऐसे फैक्टर कीजिए
6 के आपको फैक्टर करने हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा। 2 गुणे 3 आ गया और इनके बीच का अंतर देखेंगे, मतलब HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, आपको 6 से विभाजन का नियम ये है, 2 और 3 में फैक्टर कर लिए, जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो 2 से तो दोस्तों सभी संख्याएं कट जाती हैं जिनका इकाई अंक सम हो। तो यहाँ पर सभी का इकाई अंक सम है, तो ये सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं, लेकिन 3 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 3 से कट गई तो क्या होगा दोस्तों, 6 से भी कट जाएगी। तो 3 से काटने का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। तो मैं योग करूंगा, 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 16, इनका योग कितना आ गया 16। क्या 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, 3 3 6 4 10 8 18, क्या 18 3 से कटेगा, कटेगा, 3 6 18। तो यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये आपकी 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब 6 से भी कट जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। तो 3 से भाज्य करने का नियम क्या है समझिए, किसी भी संख्या में कितनी बड़ी संख्या हो 3 से उसमें भाग देना है, तो संख्याओं का पहले योग कर लो। योग 16 आया है, योग में भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में चला जाएगा, अगर योग में भाग नहीं गया तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। ये 3 से विभाजन का नियम है। ठीक है दोस्तों, 4 से विभाजन का नियम समझ में आ गया, 3 से भी आ गया, 6 का भी आ गया, सबकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ग्रुप डी के में। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। हमेशा याद रखना, जो 3 से मैंने नियम बताया था वही नियम 9 से है। 3 का क्या नियम बताया, अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वो सभी पूरी संख्या 3 से कटेगी। वही नियम 9 के लिए है, अगर सभी संख्याओं का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। योग करेंगे, 2 और 9 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये तो 9 से नहीं कटने वाला, पहला ऑप्शन गलत। 1 और 9 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 3 15, 15 में 9 जोड़ेंगे कितना 24, तो 24 भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। इसको जोड़ेंगे 8 9 3 12 और ये हो जाएगा दोस्तों 21, 21 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत। इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 2 6, 6 3 9, 9 कितना 18, 18 को कटाएंगे 9 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार में। जब योग कट गया तो पूरी संख्या भी कट जाएगी दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कहाँ तक जा रहा है, 10 की पावर 3 तक जा रहा है, सभी का योग कितना है 3025। क्लियर है, लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 10 के क्यूब तक जा रहा है। तो इनका क्या दे रखा है 3025 दे रखा है। इसका पूछ रहा है 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 डॉट 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 20 की पावर 3 का पूछ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 10 तक ये कैसी संख्याएं लगातार हैं। यहाँ देखेंगे कैसी संख्याएं दोस्तों, सम संख्याएं चल रही हैं। कोई बात नहीं, आपको लॉजिक पकड़ना है। देखिए यहाँ 1 की पावर 3 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो इसका ये कितना गुना है, 8 गुना है। समझ में आई। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64। तो 8 का 64 कितने गुना है, 8 8 64 होता है, मतलब ये भी 8 गुना है। ये इसका 8 गुना, ये इसका 8 गुना। जब 8 गुना वाला लॉजिक चल रहा है दोस्तों तो इसका भी तो 8 गुना हो जाएगा। तो कर दीजिए 3025 का 8 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 का 8 ऊपर 40 का 0 कैरी का 4, 8 दूनी 16, 4 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा, 20 का 0 कैरी का 2, 8 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 8 त्रिक का 24 लिख दीजिए, 24 200 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। जब यहाँ पर 8 गुने वाली सीरीज चल रही है हमारी तो इसका भी तो 8 गुना कर देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। यही होता है लॉजिक पकड़ना। जो लोग 2 सेकंड में आंसर कर देते हैं वो कैसे कर देते हैं, उनको ट्रिक पता होता है, कंसेप्ट पता होता है, तभी आंसर दोस्तों 2 सेकंड में निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूं आज के बाद इन प्रश्नों का आंसर आप भी 2 सेकंड में निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। 3 का स्थानीय मान आपने पहले भी दोस्तों स्थानीय मान सीखे होंगे। देखिए कैसे सीखे होंगे, 1 2 3 4 1 6 दे रखा है। स्थानीय मान का मतलब क्या है, पीछे से चलेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पर 3 दे रखा है, 3 का स्थानीय मान है तो 3 लिखेंगे और इस 3 के बाद में जितनी संख्या हैं उतने जीरो, 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो आ जाते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा स्थानीय मान। क्लियर है, इस तरीके से आपने सीखा होगा। लेकिन जब दशमलव वाली संख्या दी जाए तब कैसे करना है, ये समझनी है बात। जैसे 12.0543 दिया गया है, अब 3 का स्थानीय मान आपको निकालना है। जब दशमलव वाली संख्या है, 3 का स्थानीय मान है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, दशमलव के बाद में 3 कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर 1 के बाद में 4 जीरो लगा देंगे। ये आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ये 3 यहाँ की जगह दोस्तों यहाँ आता तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या बाद आता, 1 2 3 संख्या बाद आता, तो 1 के बाद हम 3 जीरो लगाते। अगर यहाँ पर आता तो 1 के बाद हम 2 जीरो लगाते नीचे। समझ में आई बात। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। यहाँ पर 5 लिखने का मतलब ये है, ये प्रश्न ग्रुप डी में 5 बार आया है। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए ये उन्हीं प्रश्नों में से है जो मैंने आपको करा चुका हूँ। गिफ्ट से संबंधित प्रश्न, हाथ मिलाने वाले संबंधित प्रश्न होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या, n × n-1 डिवाइडेड बाई दोस्तों 2। n आपको दे रखा है कितना, 5 ले लीजिए। क्लियर है, इनटू n की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 1 जाएगा कितना, 4 डिवाइड में 2। क्लियर है इतनी बात। आप देखिए 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डिवाइड में 2 से काट देंगे कितना, 10। तो कितने खेल खेले गए, 10 खेल खेले गए। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।